हाय क्लास 10th वाले बच्चों, और आपका पेपर एकदम करीब आ गया है। तो ये वीडियो है बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन मैं आराम से करूँगा, जब दोनों करूँगा ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत से मैंने ये बनाई है। तो आप एक बार देखो, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका ह्यूमन आई से गलत नहीं होगा, 6 से 7 नंबर आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, गलत नहीं होंगे, हर क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो ये आई वाला जो पोर्शन था पहला ह्यूमन आई का मैंने पूरा वीडियो अलग से बना दिया। तो जिसको आई में प्रॉब्लम है वो अलग से वीडियो जाके देख ले, या मैं दोनों वीडियो मर्ज कर दूंगा। आज जो हमारी बात होगी वो डिफेक्ट के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? डिफेक्ट के ऊपर होगी, पूरी की पूरी बात डिफेक्ट के ऊपर होगी। तो सारी बात हम शुरू करते हैं, सबसे पहले डिफेक्ट के ऊपर आते हैं। अब समझना, जुगाड़ से हम लोग याद करेंगे आराम से, और जितना आपके काम का है सब याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको दिया है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, नाम उल्टा है। अब समझना कैसे याद करना। मायोपिया, मेरा पिया, मायोपिया यानी मेरा पिया कहाँ होना चाहिए? पास। तो यानी मेरा पिया पास होना चाहिए, तो कहाँ का दिखाई नहीं देगा। देखो, दूर की नजर कमजोर होगी ना, दूर की नजर क्या होगी? कमजोर होगी। पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक और चीज देखो, अगर मेरा पिया पास होना चाहिए तो जो इमेज बननी थी रेटिना पे, जो इमेज बननी थी रेटिना पे, वो कहाँ बन के चली आएगी? रेटिना से पहले। तो आप इस फिगर के अंदर भी देख लो, रेटिना से पहले आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्या तो आपका कर्वेचर, जो आई बाल का कर्वेचर छोटा था तो बड़ा हो गया, तो इसलिए इमेज पहले बन गई, या आपका आई बाल स्ट्रेच हो गया है, इस वजह से ये बना। अब तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ बेटा, अपना दिमाग लगाओ। अगर इमेज पहले बनी है, अगर इमेज पहले बन चुकी है, इसका मतलब यही है कि इस लाइन को आप डाइवर्ज कर दोगे, थोड़ा सा और फैला दोगे, तो आपकी इमेज रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप क्या करोगे? कॉनकेव लेंस का यूज करोगे। क्या करोगे? कॉनकेव लेंस का यूज करोगे। तो देख लो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज होगा, नीचे आप आओगे, देखो कॉनकेव लेंस का यूज होगा। तो आपको फिगर बनाने को जरूर आता है, फिगर बनाने को जरूर आता है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक। दूसरा कि नॉट रेटिना पे तो बनती नहीं, जो फार पॉइंट होता है वो पहले इन्फिनिटी था, जो फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी था हम दूर तक देख सकते थे, अब वो हम दूर तक नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब इन्फिनिटी से कम हो गया है, इनफाइनाइट से कम हो गया है, जहां तक ना इनफाइनाइट से क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इतना ही पढ़ना है। इसके अपोजिट में चलते हैं, इसके अपोजिट में हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया यानी अगर इस एक ही याद करो, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, तो हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता होगा। बात समझ में आई? पास का नहीं दिखता है। तो कॉस क्या है? फोकल लेंथ जो है आपकी बड़ी हो गई है, आई बॉल आपका स्मॉल हो। कॉज जरूर याद रखना, कॉज और करेक्शन तो आपको कॉन्वेक्स लेंस, इसका उल्टा। यानी इसमें मायोपिया में इमेज पहले बनती थी, इसमें इमेज रेटिना के बाद बनेगी, रेटिना के बाद बनेगी। बात समझ में? और डाइवर्ज होगा। जो नियर पॉइंट पहले 25 वगैरह पे था, अब और पास आ चुका है। नियर पॉइंट द मोर, सॉरी गलती हो गई पर देखो, या बी वाले में देखो, जो नियर पॉइंट आपका 25 पहले हुआ करता था, वो अब 25 से ज्यादा हो जाएगा। यानी पास का आपको नहीं दिखेगा, जो 25 पे दिख रहा था 25 पे आपको नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा दूर दिखेगा। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। और कौन सा लेंस आपको यूज करना पड़ेगा? ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, तो एक ही याद करो मायोपिया याद करो। दूसरा तो कैसे याद रखोगे? फिर से आते हैं, मायोपिया, मेरा पिया पास होना चाहिए, यानी पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूसरा, पास में रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी, यानी पास में बन जाएगी, इसका मतलब आपको डाइवर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस लेकर आएंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके आई बाल का कर्वेचर बढ़ गया है, बढ़ गया है। अब आते हैं प्रेस बायोपिया, यानी जिसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी एज की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये क्या होता है? बुजुर्ग लोगों की जो पास की नजर, खर अखबार वगैरह पढ़ने में देखो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, इन सब चीजों को, तो कुछ भी देख नहीं सकते हैं, तो ये पावर कम होती जाती है। तो ये क्या, दो नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया बिकम 25। यानी प्रेस बायोपिया का जो कॉज है वो क्या हो सकता है? एक तो जो सिलेरी, भाई एज के साथ साथ जो सिलेरी मसल होती है, जो बैलेंस करती है कि आपको पास का या दूर का देखना है, वो मसल कमजोर हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी जो भी आई की वो भी डिक्रीज हो गई है। करेक्शन क्या करेंगे? आपको यूज करना पड़ेगा। देखो इसमें दो है, एक दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, जिसे हम लोग बाई फोकल लेंस के नाम से जानेंगे। बस इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं एक साथ पूरा, एक साथ एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? जब आपको कुछ दिखाई वन प्लेन, एक प्लेन में दिखाई नहीं देता है ना, तो एस्टिग्मेटिज्म अब हट गया है। तो एक बार आप इसको देख लो, एक बार आप इसको पढ़ के चले जाओगे तो काम आपका पूरा हो जाएगा। बात डन है बेटा? इसको पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। कहाँ कहाँ बनती, मेरा वाला ट्रिक याद रखना, मायोपिया, मेरा पिया पास होना चाहिए, इमेज पहले बनती है, पास बनती है तो दूर करो, डिफेक्ट तो डाइवर्ज करो, डाइवर्ज करने में कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ऐसे।
बस दिमाग। अब देख लो ये सारे पीवाई क्यों हैं, तो मैं एक बार आप रोक के देख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, बट आप एक बार खुद देख लो, सारे आपके ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। ओके, कैटरेक्ट हम बात कर चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कैटरेक्ट पे ओपेक आई लेंस होता है, देख लो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिफरेंट का पहले बन गया तो मायोपिया है। ओके देख लो, पावर मायो है ना, माइनस में फोकल लेंथ माइनस के अंदर है, इसका मतलब पावर भी माइनस के अंदर आएगा, और माइनस किसका पावर होता है, कॉनकेव लेंस का है ना, तो कॉनकेव लेंस मायोपिया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान रख लो, क्वेश्चन नंबर 11 इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, टाइप डिफेक्ट वगैरह ये मैंने क्वेश्चन आपको शो कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो देखो नीचे, चलो देख लो 15 सारे क्वेश्चन खुद से आप देखो ना, क्वेश्चन सारे खुद से देखो, ताकि रोक के एक बार आप पढ़ लोगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सही रहेगा। ओके देख लो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन, देख लो सब सेम है ना। चलो आते हैं अब हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन पे, देख लो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आपको अंदाजा, एक बार बस क्वेश्चंस पढ़ना है सारे, ठीक। ओके, वीआईपी कुछ क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन मतलब मिलते जुलते हैं, खाली कुछ कि भाई इनको जरूर पढ़ के जाना है ना, इनको जरूर पढ़ के जाना, बस। अब चलते हैं हम लोग इस पर, ठीक। ये आपको तो सिंपल क्या क्या अभी तक क्या क्या याद रखना है कि जो डिसीज मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया है, डिसीज किसको कहते हैं, दूसरा पास का नहीं दिखता है ना, और दूसरा क्या किस वजह से हुई है, करेक्शन क्या है, तीन ही चीज पढ़ना है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ आई क्या है देख लो, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू, इतना है। अब आते हैं प्रिज्म के ऊपर। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, पिरामिडल शेप का होता है, ग्लास का बना होता है, 2 ट्रायंगुलर बेस होता है, 3 रेक्टेंगुलर बेस होता है। जिसने प्रिज्म को सही से देखा होगा वो बता पाएगा ना, ये सामने से दिख रहा है खाली। चलो सबसे पहली बात, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से बताऊं पूरा कॉन्सेप्ट, देखो इंसिडेंट रे जहां से आ रही है उस पर मार्क करो, इस यानी इस लकीर को, इस सरफेस को, जहां से निकल रही है उस सरफेस को मार्क करो, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या, देखो इंसिडेंट रे सीधा जाना चाहती है, डॉट 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 बना हुआ है, बिल्कुल सीधा जाना चाहती है, लेकिन गई कैसे, इमरजेंट रे, ये जो आप जितना घूमी है, जितना भटकी है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, है ना। ये बात आपको क्लियर है। तो इन पी की यहाँ देख लो क्या क्या इंसिडेंट रे है, कौन कौन सी इंसिडेंट रे, अंदर रिफ्रैक्टिव रे, तो एक बार ये भी बनाने को आता है तो आपको फिगर पता होना चाहिए। 3 रे इसमें दिखी रही है आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन, 4 चीज आपको दिख रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म 5, वही चीजें बस यहाँ पर खाली बताई हुई हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट वेरी इजी, सबसे डिस्पर्स का मतलब टूटना, यानी जैसे ही आप प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को, सनलाइट को, व्हाइट लाइट को पास करवाओगे, वो 7 कलर के अंदर टूट जाएगा, टूट जाने को ये क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। और ये जो बैंड आपको 7 कलर का मिलेगा उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कलर क्या होता है, विबग्योर होता है। ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन ये है, कॉज देखो आपको लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, सबके अलग अलग समझना, मैं आराम से देखो, ये 7 कलर है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यानी रेड की तरफ जाएंगे, लैम्डा यानी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, भाई किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो डेविएट कम होगा। अब प्रिज्म के अंदर से पास करना है और सब लोग चाह रहे हैं कि मैं पहले, इसी में क्या हो रहा है, सातों अलग हो जा रहे हैं कलर, तो स्पीड की वजह से ऐसा हो रहा है, बात समझ में आई। तो वाइड डिस्पर्जन आकर यहाँ आप देख सकते हो कि स्पीड जो है वो एक साथ नहीं होती, एक समान नहीं होती, अलग। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अगर रिवर्स डिस्पर्सन भी पॉसिबल है, एक सीधा प्रिज्म आपने रखा जो कि 7 कलर में तोड़ा, एक उल्टा प्रिज्म आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी फिर से कलर व्हाइट लाइट के अंदर चला जाएगा। बस इतनी सी बात थी, देखो सारे पीवाईक्यू यहाँ पे हैं, एक बार पढ़ के खाली देख लेना। कौन, अच्छा कि कौन लीस्ट डेविएट हो रहा है, मैंने पूरा लिख दिया है, रेड वाले की स्पीड ज्यादा तो लीस्ट डेविएट हो रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं भाई, देख लो। ओके देख लो सारे क्वेश्चन वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस खाली इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखो एक्टिविटी भी देख सकते हो आप लोग, सारी चीज। हाँ ग्लास स्लैब, और इसमें प्रिज्म की बात कर लेते हैं। इसमें देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब था जो आप पढ़ कर आए हैं,
इसमें लाइट आती थी, डेविएट होती थी, फिर निकल जाती थी। तो आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट दोनों क्या होते थे, आप सीधे इस लाइट को दो, आने वाली लाइट का डॉट डॉट बना दो और जाने वाली लाइट, दोनों पैरेलल होते थे। और उसका रीजन यही रहता था कि दोनों तरफ क्या होता था, एयर और इधर एंगल पैरेलल है। दोनों स्लाइड क्या है, पी क्यू और एस आर दोनों क्या है, पैरेलल। यहाँ नीचे पूरा लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ लेना। प्रिज्म के अंदर और इसके अंदर आपको डिफरेंस पूछा हुआ था, यहाँ पे फिगर मैंने अभी ऐड नहीं किया है, पैरेलल पढ़ के खाली देखो। ओके अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो एक कलर की लाइट होती है बेटा ना, जो मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो एक कलर की लाइट होती है उसकी बात करते हैं, है ना। चलो यहाँ एक्स और वाई क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का, अब प्रिज्म को उल्टा बना हुआ है, इसको उल्टा कर लो। तो जब सबसे नीचे की तरफ बेस की तरफ होता है, बेस की तरफ कौन होता है, वायलेट होता है, यानी एक्स वायलेट होगा, और जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। बस समझो, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई ये वाला क्वेश्चन कि भाई बेस की तरफ कौन होता है सबसे, तो बेस की तरफ कौन होता है, वायलेट, जो नीचे नीचे सबसे नीचे होता है। ओके देख लो पूरा, देख लो, है ना क्वेश्चन। अब आते हैं रेनबो के ऊपर, ठीक, जितना पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ ना। रेनबो के ऊपर चलते हैं। रेनबो क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। रेनबो का फॉर्मेशन जरूर आता है, मैकेनिज्म आता है किस तरीके से है। तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर के अंदर, जब रेन हो जाती है तो ड्रॉपलेट छोटे छोटे प्रिज्म जैसा एक्ट करती हैं, क्योंकि वो भी अलग मीडियम की हैं। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, लाइट पास होती है, तो ये क्या करते हैं, देखो लाइट पास हुई तो रिफ्लेक्ट किया और 7 कलर में तोड़ रहा, तो और अंदर रिफ्लेक्ट किया, जिसे इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और फिर बाद में जाके 7 कलर हो गया। बात समझ में आई भाई, लाइट पड़ी तो इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, इस पॉइंट पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ होगा, लाइट अंदर गई, डिस्पर्जन हुआ होगा 7 कलर के अंदर, फिर बाहर ना निकल जाए तो रिफ्लेक्शन अंदर का हो गया होगा, और फिर अब बाहर आपकी आंखों में चला जाता है। ठीक, तो एनसीईआरटी का भी एक बार पढ़ के देख लेना। इसके लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है, देखो दो क्या है, सन हमारे पीछे होना चाहिए, ऑब्जर्वर जो देख रहा है सन उसके पीछे होना चाहिए, और आफ्टर द रेनफॉल या वाटरफॉल में आपको ये दिखेगा। बात समझ में आई। ओके, पहले देखो रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ये पढ़ लेना, हो सकता है कि ये जरूर आपके पेपर में पूछ लिया जाए, करम पूछ ले कौन पहले कौन बाद के अंदर। रेनबो के अंदर इतना ही पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक, अब आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, कोई गर्म होती है कोई ठंडी होती है, सब लाइट को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए क्या होता है, इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। ठीक, इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, स्टार ट्विंकल करते हैं, एडवांस सनराइज और डिलेड होता है वाई प्लैनेट। तो दो तो, एक तो आप डिफिनेशन हो गया, एक तो आप इनमें से कोई 2 लिख लोगे आपकी काम हो जाएगी। अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, है ना, सबने पढ़ा है, एक बार खाली पढ़ के लिख के देख सकते हो ट्विंकल क्यों होते हैं। तो स्टार की लाइट के, स्टार बहुत दूर है, जब यहाँ से पॉइंट सोर्स जैसे होते हैं, जब कोई भी लाइट यहाँ पर आती है तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लाइट को क्या करता है, लगातार बदलता रहता है, ठीक है ना, उसके अमाउंट को क्या करता है, लगातार बदलता रहता है, तो फ्लक्चुएशन होता है, और इसी फ्लक्चुएशन में हमको ऐसा लगता है कि ट्विंकलिंग हो रही है। बात समझ में आई। तो वह सिंपल तरीका क्या है, जो लाइट आ रही है बहुत दूर स्टार से, वो आपकी लाइट जो है वो अमाउंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग वो रिफ्रैक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात है, ऐसे दिमाग में सेट कर लो, काम हो जाएगा। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, उनका रीजन यही होता है कि प्लैनेट बहुत पास में होती हैं, जो भी लाइट आती है सीधे हमारी तक आ जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं इस पर। एडवांस सनराइज और एडवांस, ये पूरा देखो लो, एडवांस सनराइज, तो एक एडवांस सनराइज है, पहले ही निकल जाता है, ठीक, पहले सन अपीयर 2 मिनट अर्लियर, है ना, बिलो अर्जिन, और डिले सनसेट, ये भी इसका क्या है, रीजन है। ठीक, इसका रीजन है। ओके, क्योंकि लाइट बेंड होती है और हमको हमारी आंखें समझती हैं कि बेंड नहीं हो रही है, तो उनको लगता है सीधा, तो ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऊपर निकल गया, और शाम का पोजीशन देखो ऐसे, लेकिन ना इस तरीके से काम होता है। ओके, फिर स्टाइसीर अपीयर, जितने पे देखो भाई, मान लो 10 मीटर पे आपका तारा है, लेकिन दिखेगा 12 मीटर पे, तो वही चीज है। तो एक बार देखो पढ़ के देख लो इसको, स्टार सीन हाइयर, तो मेन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ही आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा, बट इनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, एक बार आप खाली पढ़ लो कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जा रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाता है। तो लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द हॉरिजन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और बेंड हो जाती है, रेयर टू डेंसर में क्या होगी, पहले से पढ़ के आए हो कि जब भी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें एंगल कम होता है, यानी बेंड हो जाएगी। तो देख लो ये बेंडिंग, ये लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड, लेकिन आंख को क्या लगेगा, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, ले भैया ऊपर जा। ये क्वेश्चन आप इसके देख सकते हैं, एक बार रोक के खाली पढ़ लो क्वेश्चन, ताकि आपको हाँ भरोसा हो जाएगा। ओके,
अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पे। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, लाइट के स्कैटर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। मतलब लाइट आ रही है, किसी एक पार्टिकल से लाइट टकराई, लाइट टकराने के बाद चारों डायरेक्शन में क्या हो गई है, एक्सर्ट हो गई है और इन चारों डायरेक्शन में फैल गई है, यही क्या है आपका स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना। इसको इस तरीके से मैं बताता हूँ, बाकी और भी तरीके इलेक्ट्रॉन के जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। बात समझ में आई? ओके। स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करती है? 2015 क्वेश्चन है, जिस पार्टिकल से टकराया है उस पर डिपेंड करेगी। स्मॉल साइज का पार्टिकल ब्लू लाइट को, शॉर्टर वेवलेंथ को, मीडियम साइड वाला लॉन्गर वेवलेंथ को रेड को, और लार्ज साइज वाला आपको, है ना, वो आपका लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर। बात समझ में? यानी सिंपल तरीका क्या होता है, स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ के, अच्छा इसमें रीजन जानते क्या होता है कि अगर जो छोटा पार्टिकल होता है, जो छोटा पार्टिकल वही स्कैटर करता है, जो लार्ज साइज के पार्टिकल हैं इनको कहते हो सबको इक्वल डायरेक्शन में, इसलिए व्हाइट दिखता है ना, व्हाइट दिखता है। इसका स्कैटरिंग का एक छोटा सा वीडियो मैं डालूंगा क्योंकि और भी क्लास के बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उनको समझना है, बट आपके लेवल पे आपका बोर्ड इस पे हो जाएगा। तो देख लो, जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी स्कैटर होके जल्दी स्कैटर होते हैं, तो स्कैटर होते हैं तो वहीं पर क्या हो, बिखर जाएंगे। और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ का है वो दूर तक ट्रेवल कर लेता है, उसका रीजन यही होता है कि वो स्कैटर ज्यादा हो नहीं पाता है। इफेक्ट क्या क्या है, टिंडल इफेक्ट है, आप देख रहे होंगे टिंडल इफेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, मैंने पूरा ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड, ये भी मैंने क्लास 9th वाला आपको बता दिया है कि कुछ भी पूछ सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ मिनट, जो आपको पाथ दिखता है वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है, लाइट का जो पाथ विजिबल होने लगता है। कलर ऑफ स्काई क्या है, ब्लू होते हैं, उसका रीजन यही, जब कोई स्कैटरिंग हुई है तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है, तो आपको क्या दिखता है, आपको ब्लू कलर ही दिखता है। ठीक है, बात समझ में आई, ब्लू कलर की ज्यादा स्कैटरिंग होती है। ओके ओके। अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर ना हो तब क्या होगा, स्कैटरिंग होगी ही नहीं, जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग होगी नहीं, और स्कैटरिंग अगर नहीं होगी तो आपको कलर कोई भी दिखाई नहीं देगा, नो पार्टिकल इसका, या इधर डार्क दिखाई देगा, कोई भाई वहां लाइट जाती है, स्कैटर ही नहीं होगी। डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं, उसका रीजन उसके पीछे का यही है ना, क्योंकि क्या होता है, डेंजर रेड कलर का स्कैटर नहीं होगा तो आपको दूर से विजिबिलिटी दिखेगी। बात समझ में आई? ओके, दूर दूर तक आपको दिखेगा। सनराइज और सनसेट पे जो आपको कलर दिखेगा ये भी देख लो, नियर हॉरिजन एंड देयरफॉर सनलाइट हैज टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ के देख सकते हो कि ये नियर सन नियरली है, ओवरहेड है, लेस ब्लू, स्कैटर कम होगा। ठीक, इसलिए क्या दिखेगा आपको, लाल दिखेगा, लालुइश दिखेगा, लालुइश। ओके, अब ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन खत्म। इतनी जल्दी मैंने आपका पूरा रिवाइज करवा दिया, कुछ भी पॉइंट आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा। चलिए गाइस,